हेलो, मैं गणराज स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस क्लास 10 के क्लास में। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 11। इस क्लास में हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। किसके बारे में हम कम्प्लीटली स्टडी करने वाले हैं? डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास नंबर 11, जिसमें हम कम्प्लीटली स्टडी करेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है एंड नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5, महाराष्ट्र बोर्ड का प्रैक्टिस सेट 2.5 के कुछ एग्जाम्पल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है ये डिटर्मिनेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट हम किसे कहेंगे या डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, समझो जरा बात को। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ऑब्वियसली ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होगा। a यानी कि क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, b यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c यानी कि कांस्टेंट। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सिंपली कंसीडर करो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय डेल्टा। डेल्टा यानी कि स्मॉल ट्रायंगल, रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। किसे रिप्रेजेंट करोगे आप, सिंपल डेल्टा। डेल्टा यानी कि क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इस वैल्यू का आप सिंपल क्या कहोगे, डिस्क्रिमिनेंट। इस वैल्यू का हम क्या कहने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होगा, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। एंड डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। राइट। आगे हमें एक नेक्स्ट टॉपिक देखना है। इस डेल्टा से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर b यानी कि क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द x, फोर तो कांस्टेंट नंबर, a यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c यानी कि कांस्टेंट नंबर। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब किसी भी डिस्क्रिमिनेंट से आप रूट्स का नेचर डिसाइड कर सकते हो, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट है, रूट का नेचर डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करने की पड़ेगी, डेल्टा की। अब डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के बाद डेल्टा की वैल्यू आपको बताएगी कि जो रूट है वो कौन से नेचर का है। नेचर 3 टाइप्स ऑफ नेचर होने वाले हैं। कौन से हम आगे देखेंगे। समजता इथपर्यंत काय अडचण, डेल्टा म्हणजेच काय, डिस्क्रिमिनेंट म्हणजे रिप्रेझेंट केलं होतं डेल्टाने। डेल्टाची व्हॅल्यू असते b² मायनस 4ac। इथपर्यंत काय अडचण आहे का, नाही। त्या डेल्टाच्या व्हॅल्यूवरून आपण काय करणार आहे, नेचर ऑफ द रूट्स डिसाईड करणार आहे। म्हणजे कोणताही क्वाड्रेटिक इक्वेशनचं रूट असणार आहे ते कोणत्या नेचरचं आहे। चला तर नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला नेचर ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि किसी भी रूट्स का नेचर हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। कहाँ से डिसाइड करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, यानी कि डेल्टा की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम सिंपल क्या करेंगे, उस वैल्यू से हम किसका नेचर डिसाइड कर सकते हैं, रूट का। अब समझो जरा बात को, डिस्क्रिमिनेंट की जो भी वैल्यू क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। इसकी कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा की 3 वैल्यू पॉसिबल है। कौन से देखो, या तो ये डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है या फिर डेल्टा नेगेटिव हो सकता है। डेल्टा में भी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर डेल्टा नेगेटिव भी हो सकता है या फिर डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। राइट, समझो बात को ज़रा। ये जो डेल्टा है, डेल्टा यानी कि क्या होगा, b² माइनस 4ac। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। या तो पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव या फिर 0। निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों में से एक वैल्यू होगी। पॉजिटिव हो सकती है या फिर डेल्टा की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगी या फिर निगेटिव होगी। और ये तीनों जो वैल्यू है, देखो पॉसिबल वैल्यू कौन से, या तो 0 हो सकता है डेल्टा, या फिर डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डेल्टा निगेटिव हो सकता है। और इसी से हम डिसाइड करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से। डेल्टा की जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या कहेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा का। इसे रिप्रेजेंट करता है डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ से समझो ज़रा, इसकी कौन सी वैल्यूबल पॉसिबल हो सकती है? कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? देखो, वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, समझो जरा बात को। यहाँ से देखो, डेल्टा यानी कि क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है? डेल्टा की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है? डेल्टा की पॉसिबल वैल्यू कौन सी हो सकती है? या तो डेल्टा जीरो हो सकता है, सबसे पहले डेल्टा क्या हो सकता है? जीरो। या फिर डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव। देखो, देखो ये डेल्टा क्या हो सकता है? या तो डेल्टा जीरो हो सकता है, सबसे पहले डेल्टा जीरो हो सकता है, या फिर डेल्टा की वैल्यू क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, राइट। डेल्टा जीरो हो सकता है, या फिर डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो सकता है? निगेटिव। ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है। डेल्टा चाहे तो जीरो हो सकता है, या फिर पॉझिटिव्ह होऊ शकता, या फिर निगेटिव्ह होऊ शकतो. डेल्टाच्या कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यू पॉसिबल आहे? डेल्टा पॉझिटिव्ह असू शकतो, झिरो असू शकतो, किंवा मग निगेटिव्ह असू शकतो. ज्यावेळेस डेल्टा हा झिरो असणार आहे, काय असणार? डेल्टा जीरो. जब भी डेल्टा इज इक्वल टू वैल्यू जीरो आएगी, उस टाइम रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल. नेचर कौन सा होगा उस टाइम? रियल एंड इक्वल. इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, देन नेचर इज रियल एंड इक्वल. क्या होगा? रियल एंड इक्वल. जब भी डेल्टा की वैल्यू जीरो आएगी, उस टाइम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट होगा, उस रूट का नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल. जब भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उस टाइम क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट्स इज रियल एंड अनइक्वल. रियल एंड अनइक्वल. जब जीरो होता है उस टाइम रियल एंड इक्वल, पॉजिटिव रियल एंड अनइक्वल. निगेटिव आएगा उस टाइम क्या होगा? नॉट रियल. जब भी डेल्टा वैल्यू नेगेटिव आएगी, उस टाइम क्या होगा? नेचर नॉट रियल. नॉट रियल. समझ में आ रहा है? देखो सिंपल, मैंने यहाँ पर क्या कहा आपसे, जब डेल्टा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? डेल्टा या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर डेल्टा निगेटिव हो सकता है. उसके बाद में डेल्टा की वैल्यू क्या आ सकती है? निगेटिव. डेल्टा जीरो हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव हो सकता है, डेल्टा नेगेटिव हो सकता है. जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो आएगा, जब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? जीरो, उस टाइम उसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल. उस टाइम नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल. जब डेल्टा इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, उस टाइम नेचर क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल. जब डेल्टा इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, उस टाइम क्या होगा? नॉट रियल. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल आपको नेचर डिसाइड कर, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिसाइड द नेचर, उस टाइम सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. डेल्टा के वैल्यू से ही आप डिसाइड कर सकते हो कि नेचर कौन सा है. डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये वाली वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके. चलो तो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सॉल्व करते हैं.
प्रैक्टिस सेट 2.5 प्रैक्टिस सेट 2.5 में आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? डिस्क्रिमिनेंट की। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4h। यानी कि यहाँ पर आपको ऑब्वियसली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सबसे पहले ए बी एंड सी की। ए बी सी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको गिवन इक्वेशन क्या करना पड़ता है? कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रीराइट करो। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो कोई करने की जरूरत नहीं है। गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब क्या होता है? हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। समझते का दादा? डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत है? ए बी एंड सी की। ए बी सी की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द 0। यहाँ से हमें वैल्यू मिलती है किसकी? ए बी सी की। यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आएगा? कंपेयर करो, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि ये होता है, मतलब ए इज इक्वल टू 1। बी की वैल्यू क्या होगी? मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 7। सी इज इक्वल टू क्या आएगा? लास्ट वाले टर्म यानी कि -1, साइन के साथ लिखना है। यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिली? ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू -1। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट की, यानी कि डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? डेल्टा। डेल्टा का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। करो वैल्यू। बी की जगह पर वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू सी इज इक्वल टू कितना है? -1। देखो वैल्यू क्या आएगी? 7 का स्क्वायर हर बच्चा जानता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस माइनस क्या होगा? +4 इंटू 1 इंटू -1 यानी कि +4। टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 49 + 4 यानी कि कितना होता है? 53। डेल्टा की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ से? डेल्टा इज इक्वल टू 53। डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला है? 53। क्या 53 की वैल्यू 0 की इक्वल होती है क्या? नहीं, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से आप क्या कह सकते हो? सिंपल हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। हम सिंपल यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ में आपको उसका नेचर भी बताऊंगा। रूट का नेचर, रूट का नेचर क्या होता है? यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से हम सिंपल क्या लिख सकते हैं? डेल्टा की वैल्यू कितनी? 53। और 53 क्या होता है? ग्रेटर देन 0। यानी कि हमें यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है? डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा क्या मिला है हमें? ग्रेटर देन 0। डेल्टा की वैल्यू जो भी आई है वो क्या है? 0 से ग्रेटर है। और जब भी डेल्टा ग्रेटर देन 0 होता है उस टाइम उसका नेचर क्या आएगा? यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड में का सेकंड क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। 2y² - 5 और +10 इज इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिस्क्रिमिनेंट की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप? डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि सबसे पहले आपको गिवन क्वेश्चन राइट डाउन करना है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से गिवन इक्वेशन क्या दिया आपको? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y² माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयरिंग करना पड़ेगा। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे आप? ए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y यूज़ किया है, इसका मतलब आप यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो? y। ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप? यहाँ से किसकी वैल्यू निकलती है? ए बी सी की। ए यानी कि क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 2 आएगा।
b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से -5 एंड फाइनली c इज इक्वल टू क्या होगा 10। c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 10, यानी कि a इज इक्वल टू मिला है हमें 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज 10। 2 -5 एंड 10। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए बी सी की। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। हमें क्या निकालना है यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होता है डेल्टा। डिस्क्रिमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। डेल्टा की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बी की वैल्यू कितनी है -5। बी की जगह पर सिंपल आप -5 पुट करना है, -5 का स्क्वायर -4 एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए इज इक्वल टू 2 एंड सी इज 10। करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस एज इट इज 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 यानी कि 80, राइट। 25 माइनस 80 सब्ट्रैक्शन करना है। स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर नहीं सब्ट्रैक्शन कर सकते, इसका मतलब हम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ से कितना आएगा 55। क्या होगा यहाँ से 55 स्मॉलर नंबर का साइन यानी कि डेल्टा। यहाँ से हमें डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला है डेल्टा की वैल्यू आई है डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी मिली है डेल्टा इज -55। इसका मतलब सिंपल क्या होता है डेल्टा इज निगेटिव नंबर। क्या मिला है हमें डेल्टा इज निगेटिव यानी कि स्मॉलर देन जीरो। क्या है स्मॉलर देन जीरो। सिंपल आप यहाँ से क्या कह सकते हो किसकी वैल्यू मिली है हमें डेल्टा इज इक्वल टू -55 एंड -55 इज स्मॉलर देन जीरो। स्मॉलर देन जीरो का मतलब क्या होता है डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव। डेल्टा की वैल्यू क्या है निगेटिव होगी, राइट। जब भी डेल्टा की वैल्यू की निगेटिव आएगी उस टाइम हम उसका नेचर क्या होगा रूट्स का नेचर क्या होता है क्या कह सकते हैं हम रूट्स का नेचर क्या होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं रूट्स आर निगेटिव नंबर के लिए नॉट रियल। क्या होगी नॉट रियल। रूट्स क्या हो सकते हैं नॉट रियल। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। फिर से बता दो एक बार, देखो समझो जरा बात को। यहाँ पर लिखा था मैंने, अब बात समझो जरा। डेल्टा इज पॉजिटिव बताया था मैंने, यहाँ पर क्या कहा था डेल्टा इज पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या होता है डेल्टा की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। आप कहीं किताब में देखोगे डेल्टा इज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहा होगा उन्होंने। उनका कहना सिंपल होगा डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो। यानी कि सिंपल आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो। रुको जरा, समझो रहा बात को, फिर से देखो एक बार। देखो डेल्टा इज पॉजिटिव इसका मतलब क्या होता है डेल्टा इज पॉजिटिव इसका मतलब होता है डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो। जब भी डेल्टा की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आएगी यानी कि जीरो से जो भी नंबर बड़ा होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर। डेल्टा इज जीरो तो जीरो होता है। नेगेटिव नंबर यानी कि क्या होता है डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो। जब भी कोई नंबर जीरो से छोटा होता है उसको हम सिंपल क्या कहेंगे जब भी कोई नंबर डेल्टा से जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं निगेटिव नंबर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अब सिंपल एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पर क्या आया था डेल्टा इज स्मॉलर देन जीरो यानी कि जीरो से छोटा सा, इसका मतलब निगेटिव नंबर था। कौन सा नंबर है यहाँ पर निगेटिव। और जब भी डेल्टा की वैल्यू निगेटिव आएगी उस टाइम उसका नेचर क्या होगा नॉट अ रियल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। एग्जांपल नंबर थर्ड प्रैक्टिस सेट 2.5 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। सिंपल हमें क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे गिवन इक्वेशन रीराइट करोगे। गिवन इक्वेशन इज क्या दिया हुआ आपको गिवन इक्वेशन अंडर रूट 2x स्क्वायर। गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया हुआ है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू जीरो।
गिवन इक्वेशन इज √2x² + 4x + 2√2 = 0। किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है हमें यहाँ पर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या होता है, डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू क्या है हमें सबको पता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, b² - 4ac। यानी कि हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ए बी एंड सी की। तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। यानी कि कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, a² + bx + c = 0। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, एबीसी की वैल्यू की ज़रूरत है। एबीसी की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, फिर a = स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि √2 होता है। b की वैल्यू क्या आएगी, b = 4। लास्ट में c जो भी बचेगा उसको लास्ट में जो वेरिएबल छोड़ के बचेगा उसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट, यानी कि 2√2। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2√2। यहाँ से हमें वैल्यू मिली है a = √2, b = 4 एंड c = 2√2। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सिंपली वी ऑल नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। सिंपल अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करोगे आप, ए बी सी की। यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, यानी कि क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है √2, ए यानी कि क्या है √2 माइनस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी इज इक्वल टू 2√2, सी यानी कि क्या है 2√2। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बी की वैल्यू 4 है, 4 एज इट इज़, ए की वैल्यू √2, सी की वैल्यू 2√2। अब सिंपल इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस ये 4 एज इट इज लिखते थोड़ी देर के लिए, √2 इंटू √2, देखो ये 2 एज इट इज़, √2 इंटू √2 क्या होता है 2। अब देखो इजिकल टू क्या आएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 16, फाइनली वैल्यू हमें क्या मिली है 0। यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है 0। और जब भी डेल्टा इजिकल टू क्या आया है हमारे यहाँ से, सिंपल हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या आई है 0। और जब भी डेल्टा इजिकल टू 0 होता है उस टाइम उसका नेचर क्या होता है, देखो यहाँ पर जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी उस टाइम उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। यानी कि हम यहाँ से क्या यानी कि हम सिंपली यहाँ से क्या कह सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मुझे पता है सिंपल क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा था, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक स्टेटमेंट बढ़ा दिया कि रूट जो होगा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट 2.5, मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एबीसी की वैल्यू की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन रीराइट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको गिवन इक्वेशन राइट डाउन करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज √5x² माइनस x माइनस √5 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। हमें सबको पता है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनडायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b² माइनस 4ac की। यानी कि हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी एंड सी की। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करोगे। किसके साथ कंपेयर करना है, नाउ कंपेयरिंग विथ ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्यों करोगे? क्योंकि आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? ए बी सी की स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि ये होता है। यहाँ से ए की वैल्यू हमें क्या मिली? √5 राइट। बी इज इक्वल टू क्या होगा? मिडल वाले टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि -1। सी इज इक्वल टू क्या आएगा? -√5। सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? -√5। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली है? ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -5, बी इज इक्वल टू -1 √5। क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू पूछी है? डिटर्मिनेंट की, यानी कि हमें सबसे पहले अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? डिटर्मिनेंट। यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट होता है b² - 4ac। ए बी सी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की है। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? फिर डेल्टा की। डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? बी की जगह पर बी की वैल्यू पुट करो। बी की वैल्यू थी -1 का स्क्वायर इन ब्रैकेट 4। ए की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से √5। ए यानी कि क्या होता है? √5 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी? -√5। सिंपल हमने वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करो। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। -1 का स्क्वायर इज 1। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस। और एज इट इज लिखता हूँ समझने के लिए। √5 इंटू √5 यानी कि क्या होगा? 5। √5 इंटू √5 का स्क्वायर समझो जरा बात को। √5 इंटू √5 क्या होगा? और √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, यानी कि फाइनली हमें क्या मिलेगा? 5। यहाँ से हमने √5 इंटू √5 क्या लिखा है? 5 माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ से देखो 1 प्लस 4 इंटू 5 यानी कि 20। फाइनली हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली है? 21। यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला है हमें? 21। डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला है? 21, यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या है? 21। क्या कोई बता पाएगा यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, या फिर जीरो से ग्रेटर या स्मॉलर है? आप सब कहोगे कि यहाँ पर जो भी डेल्टा की वैल्यू दी हुई, ये डेल्टा की वैल्यू क्या मिले हमें? डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है? डेल्टा इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। क्यों ग्रेटर देन 0 कहा हमने? क्योंकि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर क्या है? पॉजिटिव नंबर। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव नंबर। और जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। और जब भी डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा की वैल्यू जब भी पॉजिटिव होती है उस टाइम उसका नेचर क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल। क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। नेचर कैसा होगा? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। देखो यहाँ पर भी 0 था, रियल एंड इक्वल। नेगेटिव नॉट अ रियल। पॉजिटिव नंबर के लिए रियल एंड, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर रियल एंड इक्वल लिखा है मैंने शायद। जब भी 53 है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, इसका मतलब रूट्स क्या हो गए? रियल एंड, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ पर क्या हो गया? रियल एंड अनइक्वल। क्या है ये? रियल एंड अनइक्वल। आगे देखो, जल्दबाजी में हुआ था। डेल्टा का नेचर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 जब भी आएगा उस टाइम नेचर कौन सा होगा? नॉट रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर प्रैक्टिस एट 2.5। मेन क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस एट 2.5। मेन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। गिवन क्वेश्चन इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या डिसाइड करना है हमें? नेचर डिसाइड करना है। और जब भी हम नेचर डिसाइड करते हैं, हम नेचर कहाँ से डिसाइड करेंगे? उसके नेचर कहाँ से डिसाइड कर सकते हैं हम? ऑब्वियसली उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। डिटर्मिनेंट नहीं, सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू से, यानी कि डेल्टा के वैल्यू से। यहाँ से देखो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल गिवन इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन रिराइट करोगे। गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है आपको? गिवन इक्वेशन x² - 4x + 4 इज इक्वल टू द 0। x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है?
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेचर डिसाइड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट या क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि हमें नेचर डिसाइड करने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें abc की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, abc की। गिवन इक्वेशन से हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन से हमें abc की वैल्यू फाइंड करना है। abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को कंपेयर करोगे। नाउ कंपेयरिंग विथ, कुणासोबत कंपेयर करणार आहे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। EBCच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशनला स्टँडर्ड फॉर्मसोबत कंपेअर करणार आहे। स्टँडर्ड फॉर्मसोबत कंपेअर केल्यानंतर कुणाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, ABCची। कुणाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, ABC। इथून ABCची व्हॅल्यू काय ते बघा, a इज इक्वल टू स्क्वेअरवाल्या टर्मचा कोएफिशियंट म्हणजे 1 आहे, b इज इक्वल टू काय असणार आहे, साईनसोबत लिहिणार -4, आणि लास्टला c इज इक्वल टू काय असणार आहे, 4 असणार आहे। राईट, इथपर्यंत काय अडचण नाही। a ची व्हॅल्यू किती आली, 1, b इज इक्वल टू -4 आणि c इज इक्वल टू 4। इथपर्यंत कोणाला काय अडचण नाही। नेक्स्ट बघा, a इज इक्वल टू 1 आला, b इज इक्वल टू -4 आला, c इज इक्वल टू 4 आलेला आहे। नेचर डिसाईड करायचं आहे। नेचर डिसाईड करण्यासाठी सर्वात अगोदर आपल्याला कुणाची व्हॅल्यू फाइंड करायला लागणार आहे, डिस्क्रिमिनंटची म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू। मग डेल्टा इज इक्वल टू काय असतो, सगळ्यांना माहिती आहे, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac। चला व्हॅल्यू पुट करा। व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला कुणाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, ABCची। बघा डेल्टाची व्हॅल्यू फाइंड करून घ्यायची, ABCची व्हॅल्यू आपण ऑलरेडी फाइंड केलेली आहे। बघ दादा, ABCची व्हॅल्यू तू फाइंड केली आहे, सिंपल ABCची व्हॅल्यू इथं पुट करणार आहे। ABCची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुला कुणाची व्हॅल्यू भेटणार आहे, डिस्क्रिमिनंट म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू भेटणार आहे। डेल्टाच्या व्हॅल्यून तुम्ही काय करू शकता, क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं नेचर डिसाईड करू शकता। म्हणजे डेल्टा इज इक्वल टू काय आला, बी स्क्वेअर मायनस 4ac, बीची व्हॅल्यू आहे -4, ब्रॅकेटचं काय होणार आहे, स्क्वेअर -4 इंटू एची व्हॅल्यू काय आहे 1 इंटू सीची व्हॅल्यू काय आहे 4 है, राइट। अब आगे देखो क्या होता है, -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 4 क्या आएगा यहाँ पर 16, 16 - 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है 0, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू मिला है हमें फाइनली 0, डेल्टा इज 0। अब हमें क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिसाइड करना है। क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इक्वेशन के जो भी रूट होंगे, रूट के हमें क्या करना है, नेचर डिसाइड करना है। नेचर मैंने आपको पहले से ही बता रखा था, यहाँ पर पहले कंसेप्ट क्लियर किए। जब भी डेल्टा की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है, या फिर निगेटिव हो सकती है। जब भी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा उस टाइम नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। जब डेल्टा ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब पॉजिटिव होगा, उस टाइम क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। जब डेल्टा इज इक्वल टू निगेटिव होता है उस टाइम क्या आएगा, नॉट अ रियल। सिंपल समजून घ्या दादा, काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा जेव्हा तुला नेचर विचारतील तर नेचर फाइंड करताना सिंपल कुणाची व्हॅल्यू फाइंड करायची, डेल्टाची। डेल्टाच्या 3च व्हॅल्यू पॉसिबल आहे, एक तर डेल्टा पॉझिटिव्ह असू शकतो, डेल्टा निगेटिव्ह असू शकतो, किंवा डेल्टा 0 असू शकतो। मग ज्यावेळेस डेल्टा इज इक्वल टू 0 असणार आहे त्यावेळेस नेचर कोणता असणार आहे, रियल अँड इक्वल। ज्यावेळेस डेल्टा इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह असणार म्हणजे ग्रेटर दॅन 0 आहे, जी पण संख्या 0 पेक्षा मोठी असते तिला आपण म्हणतो पॉझिटिव्ह नंबर। काय म्हणणार आहे, पॉझिटिव्ह नंबर। 0 पेक्षा लहान संख्येला काय म्हणणार आहे, निगेटिव्ह नंबर। ज्यावेळेस डेल्टा इज इक्वल टू एक्झॅक्टली 0 असणार त्यावेळेस नेचर काय असणार, रियल अँड इक्वल। ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू 0 पेक्षा मोठी आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह असणार आहे त्यावेळेस त्याला काय म्हणणार आहे, रियल अँड अनइक्वल। इथं बघ इक्वल आहे, इथं अनइक्वल आहे, राईट। आता बघ ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू स्मॉलर दॅन 0 असणार आहे म्हणजे 0 पेक्षा लहान संख्या म्हणजे पॉझिटिव्ह संख्या आहे। ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह असणार त्यावेळेस नेचर कोणतं असणार आहे, नॉट रियल। इथपर्यंत काय अडचण नाही। बघ आता नेक्स्ट, इथपर्यंत काय अडचण आहे का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac। आता बघ एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलेलं आहे, बघ डेल्टाची व्हॅल्यू काय आली 0, आणि ज्यावेळेस डेल्टा 0 असतो त्यावेळेस त्याचं नेचर काय असणार आहे, ज्यावेळेस डेल्टा इज 0 असणार त्यावेळेस रूट्स काय असणार, डेल्टा इज 0 देन रूट्स आर, जस्ट सांगितलं मी तुला, डेल्टा ज्यावेळेस 0 असणार त्यावेळेस रूट्स काय असणार आहे, रूट्स आर कोणते असणार आहे, रियल अँड इक्वल। काय असणार आहे, रियल अँड इक्वल। विचारलेला क्वेश्चन तुझा हाच होता, रूट्स काय असणार आहे, रियल अँड इक्वल। इथपर्यंत काय अडचण आहे का, नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन बघ, प्रॅक्टिस सेट 2.5, क्वेश्चन नंबर 3 म्हणला, क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन के रूट्स
इसका नेचर हमें डिसाइड करना है। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन रीराइट करोगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या दिया हुआ है, 2y² - 7y + 2 इज इक्वल टू द 0। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, नेचर डिसाइड करने के लिए हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए। नेचर डिसाइड करण्यासाठी कुणाची व्हॅल्यू पाहिजे, डेल्टाची व्हॅल्यू। आणि डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, b² - 4ac, म्हणजे abcची व्हॅल्यू अगोदर फाइंड करना आहे। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, और डेल्टा फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, abc की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ, समझ जरा मेरे बात को। ए भाई तो बात को समझ, देख नेचर डिसाइड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, डेल्टा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, डेल्टा। और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। यानी कि हमें सिंपल किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले abc की वैल्यू पता होनी चाहिए। abc की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। चाहे तो यहाँ पर y भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ay² - 7y + 2 इज इक्वल टू 0 कंपेयर कर। सिंपल गिवन इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है, ताकि हमें abc की वैल्यू पता चले। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू क्या होगा 2, b इज इक्वल टू क्या आएगा -7 एंड c इज 2। हमें वैल्यू मिली abc की, a इज इक्वल टू 2, b इज -7 एंड c इज 2। अब नेचर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्क्रिमिनेंट की। और डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू फार्मूला होता है b² - 4ac। अब हमें सिंपल वैल्यू पुट करना है। b की जगह पर क्या वैल्यू पुट करोगे आप, -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2। a इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू भी 2 है। सिंपल बघ, नेचर डिसाइड करण्यासाठी तुला कोणाची गरज पडणार आहे, डिस्क्रिमिनेंटची। डिस्क्रिमिनेंटची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी abcची गरज असते। मग अगोदर abcची व्हॅल्यू फाइंड केल्या, abcची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर त्या डिस्क्रिमिनेंटच्या व्हॅल्यूमध्ये पुट कर। पुट केल्यानंतर काय येणार बघा, -7चा स्क्वेअर काय असतो 49 -7चा स्क्वेअर 49। निगेटिव्ह नंबर असू दे किंवा पॉझिटिव्ह असते, स्क्वेअर ऑलवेज पॉझिटिव्ह असणार आहे। 4 × 2 × 2 हा काय झाला 16, काय होणार आहे 16। अब यहाँ से देखो 49 - 16 9 - 6 3 और 4 - 1 3। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ से हमें मिला है डेल्टा इज इक्वल टू 33। डेल्टाची व्हॅल्यू काय आली 33। 33 म्हणजे काय, ग्रेटर दॅन 0। 0पेक्षा नंबर कसा आहे, मोठा आहे। आणि जेव्हा जेव्हा नंबर हा 0पेक्षा मोठा असणार आहे त्यावेळेस आपण त्याचं नेचरला काय म्हटलेलं आहे बघा, डेल्टा इज 33। इथून तुम्ही काय लिहू शकता, किंवा इथून आपण काय म्हणू शकतो, डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0। डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0। और जेव्हा पण डेल्टा हा ग्रेटर दॅन 0 असणार आहे त्यावेळेस आपण काय म्हणू शकतो, द नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल। इथून काय म्हणू शकतो आपण, रूट्स आर रियल अँड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। यहाँ से हमने रूट क्या निकाले, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल। जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि जब भी डेल्टा इज क्या होगा, सिंपल हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, डेल्टा इज पॉजिटिव। जब भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा उस टाइम उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 3, उसमें का क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल हमें क्या करना है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिसाइड करना है, रूट्स का नेचर डिसाइड करना है। नेचर डिसाइड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन रीराइट करना है। मैथ का कौन सा भी सवाल हो इक्वेशन वाला, सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीराइट करोगे। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज m² + 2m + 9 इज इक्वल टू 0। डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac
डेल्टाची व्हॅल्यू फाईंड करण्यासाठी ए बी सीची गरज आहे. म्हणजेच आपण अगोदर काय करणार आहे, सगळ्यात सुरुवातीला इथून ए बी सीच्या व्हॅल्यू फाईंड करणार आहे. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी वी हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म. गिवन इक्वेशन को क्या करोगे आप, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, ए बी सी की. यहाँ से ए इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट, यानी कि ए इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 1. यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, समझो जरा, बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 एंड सी इज इक्वल टू लास्ट में क्या होगा 9. जो भी लास्ट में बचेगा उसे हम कहेंगे सी. यहाँ से हमें मिला है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 9. इथपर्यंत कोणाला काय अडचण समजते दादा, हिंदी समजते सगळ्यांना, काही हिंदीमध्ये काय अडचण आहे नाही. बघ, एम स्क्वेअर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0 दिलेला आहे. नेचर डिसाईड करायचं आहे. नेचर डिसाईड करण्यासाठी डेल्टाची व्हॅल्यूची गरज आहे आणि डेल्टाची व्हॅल्यू असते बी स्क्वेअर मायनस 4ac. म्हणजे ए बी सीची व्हॅल्यू फाईंड करणे अगोदर, कारण डेल्टाची व्हॅल्यू काढण्यासाठी ए बी सीची गरज आहे. मग अगोदर ए बी सीच्या व्हॅल्यू फाईंड केल्या. ए बी सीच्या व्हॅल्यू फाईंड झाल्यानंतर सर्वात सिंपल आपल्याला काय करायचं, आता व्हॅल्यू पुट करणं. पुन्हा व्हॅल्यू पुट करायचं ते गिवन फॉर्म्युला. बघा डेल्टाची व्हॅल्यू काय असते, डेल्टा इज इक्वल टू, सबको पता होना चाहिए, डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर बी की वैल्यू है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़. ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 इंटू सी इज इक्वल टू क्या है 9. देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है हमें, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 9 कितना होगा 36. यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 36. स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर हमें घटाना नहीं हो सकता. लहान्या संख्येमधून मोठ्या संख्या जाते का नाही. अशा केसमध्ये आपण काय करतो, मोठ्या संख्येमधून लहान संख्या मायनस करणार आहे. 36 मायनस 4 म्हणजेच केसनं असणार 32. पण नंबर कोणता असणार आहे, निगेटिव्ह. डेल्टा इज इक्वल टू काय आला आहे -30. डेल्टाची व्हॅल्यू काय भेटलेली आहे -32. अँड वी ऑल नो दॅट -32 इज डेल्टा इज आलेला आहे -32 आणि -32 इज निगेटिव नंबर यानी कि स्मॉलर देन 0. डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिले, स्मॉलर देन 0 यानी कि क्या होता है, सिंपल निगेटिव नंबर. क्या मिला है, निगेटिव नंबर. जब भी हमें डेल्टा की वैल्यू निगेटिव नंबर मिलेगी उस टाइम हम क्या कह सकते हैं, उसका नेचर क्या होगा. जब भी डेल्टा इज इक्वल टू 0 आएगा, रियल एंड इक्वल. डेल्टा इज स्मॉलर देन 0 एंड निगेटिव नंबर, उस टाइम क्या होगा, नॉट अ रियल. यानी कि हम सिंपली यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स आर नॉट रियल क्यों कहा हमने, क्योंकि हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिली, स्मॉलर देन 0 यानी कि निगेटिव नंबर मिला है. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, सिंपल गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर डिसाइड करना है. नेचर डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज राइट डाउन करो. एज इट इज का मतलब क्या कहा मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. लेकिन गिवन इक्वेशन ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रीअरेंजमेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं. इक्वेशन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन इज 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, डेल्टा. क्यों डेल्टा फाइंड करोगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac. डेल्टा की वैल्यू हमें क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमें गिवन क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन क्वेश्चन में सिंपल हमें नेचर पूछा है. क्या फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट हो गए उस रूट के नेचर डिसाइड करना है. नेचर डिसाइड कहाँ से करते हैं हम, डेल्टा के वैल्यू से. यानी कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac. इसका मतलब हमें ABC की वैल्यू की ज़रूरत है. तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. गिवन इक्वेशन को आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे. स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने के बाद आपको सिंपली क्या मिलेगा, यहाँ से ABC की वैल्यू. यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई बता सकता है. अगर कोई बता सकता है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके बताइएगा. a इज इक्वल टू क्या मिला हमें 3, b इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5, c इज इक्वल टू 7.
राइट. ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5 एंड सी इज इक्वल टू 7. ए बी सी की वैल्यू मिली है. अब हमें सिंपल क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. डेल्टा की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. समजते का दादा काय म्हणतोय तर राइट. सिंपल अब हमें क्या करना है, डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है. वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल्टा इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -5 यानी कि -5 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 7. सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 7. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 7. करो सॉल्व. 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 इंटू 3. अब ये 4 एज इट लिखता हूँ, 3 इंटू 7 यानी कि क्या होगा 21. देखो अब यहाँ से 25 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि कितना आएगा 84. 25 माइनस 84, स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर है, यानी कि आप यहाँ से डायरेक्टली ये भी कह सकते हो, जब भी हम स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर घटाते हैं ऑब्वियसली हमारा नंबर क्या आएगा निगेटिव आएगा. व्हॅल्यू काही गरज आहे का, निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह फक्त डिसाईड करायचं. बघ 25 मायनस 84 कितना आएगा 59. 59 है, लेकिन स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर था, इसलिए यहाँ से साइन क्या आएगा डेल्टा. यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू कितनी मिली निगेटिव. डेल्टा इज इक्वल टू -59. सिंपली आप यहाँ से क्या कह सकते हो, डेल्टा इज निगेटिव. यहाँ से हमें सिंपल डेल्टा की वैल्यू क्या मिली है निगेटिव. आप यहाँ से क्या कहोगे डेल्टा इज, बघ दादा डेल्टाची व्हॅल्यू काय आहे निगेटिव्ह आली आहे. आणि ज्यावेळी डेल्टा निगेटिव्ह असणार सगळ्यांना माहिती आहे, डेल्टा निगेटिव्ह आहे म्हणजे नेचर कसे असले पाहिजे नॉट अ रियल. निगेटिव्ह नंबरसाठी रूट्स काय असतात नॉट अ रियल. रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स हे रियल असणार आहे का नाही, रियल का नाही आहे निगेटिव्ह नंबर आहे. निगेटिव्ह नंबरसाठी नेचर रूट्स रियल नसतात. पॉझिटिव्ह नंबरसाठी रियल अँड अनइक्वल, निगेटिव्ह नंबरसाठी नॉट रियल, आणि एक्झॅक्टली झिरोसाठी काय असणार आहे रियल अँड इक्वल असणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. प्रॅक्टिस सेट 2.5 म्हणलंच 5 नंबर आहे. इथं सुद्धा नेचर डिसाईड करायचं. नेचर डिसाईड करण्यासाठी काय करणार, सिंपल गिवन इक्वेशन रिराईट करणार आहे. काय दिलं गिवन इक्वेशन, √5 सॉरी √3 x² प्लस √2 x मायनस 2√3 इज इक्वल टू 0. गिवन क्वेश्चन काय दिलं आहे, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स. गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जे पण रूट असणार आहे त्यांना काय करणार आपण डिसाईड करणार नेचर कोणतं आहे. मग नेचर डिसाईड करण्यासाठी सर्वात अगोदर कोणाची व्हॅल्यू पाहिजे डिस्क्रिमिनंटची. आणि डिस्क्रिमिनंट फाइंड करण्यासाठी काय करतो आपण ABCची व्हॅल्यू अगोदर फाइंड करणार आहे. टू फाइंड ABCची व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी काय करणार नाही, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशनला काय करणार दादा कम्पेअर करणार आहे. पुन्हासोबत कम्पेअर करणार दिदी, कम्पेअरिंग विथ AX². स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कम्पेअर करणार आहे AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 सोबत. समजते का. ABCच्या व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी आपल्याला गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म सोबत कम्पेअर करावं लागतं. कम्पेअर केल्यानंतर कुणाच्या व्हॅल्यू भेटणार आहे ABCच्या. मग इथून Aची व्हॅल्यू काय आहे ते बघ, A इज इक्वल टू काय भेटणार आहे स्क्वेअरवाल्या टर्मचा जो पण कोएफिशियंट असतो त्याच्या कोएफिशियंटला काय म्हणणार आपण A म्हणणार आहे. A इज इक्वल टू √3, B इज इक्वल टू √2 अँड C इज इक्वल टू काय असणार आहे, हा निगेटिव्ह नंबर आहे म्हणजेच काय आला -2√3. काय असणार आहे -2√3. इथून A इज इक्वल टू √3, B इज इक्वल टू √2 आणि C इज इक्वल टू -2√3. इथपर्यंत काय अडचण आहे का बघ. ABCची व्हॅल्यू भेटल्यात, A इज इक्वल टू √3 आहे, B इज इक्वल √2 आहे, C इज इक्वल टू -2√3 आहे. इथपर्यंत काय अडचण नाही. नेचर फाइंड करायचं आहे. नेचर फाइंड करण्यासाठी कुणाची गरज पडणार आहे डिस्क्रिमिनंटची. डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू काय असते, डेल्टा इज इक्वल टू B² मायनस 4AC. सर्वात अगोदर डिस्क्रिमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड करणे म्हणजे डेल्टाची व्हॅल्यू फाइंड करणे. डेल्टा इज इक्वल टू व्हॅल्यू पुट करा, बीच्या ऐवजी बीची व्हॅल्यू पुट कराल काय आहे √2 इन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर असणार आहे -4 ॲज इट इज. दिदी समजते का. ते बघ दादा झोपला काय लक्ष दे. √2चा स्क्वेअर आहे -4. एची व्हॅल्यू किती असणार आहे √3. ए इज इक्वल टू काय आहे √3 इंटू सीची व्हॅल्यू काय आहे -2√3. इथपर्यंत काय अडचण आहे का बघा. 1 मिनटं.
बीची व्हॅल्यू √2 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर -4, एची व्हॅल्यू आहे √3 -√3, काही अडचण नाही. बघा सॉल्व करा. √2चा स्क्वेअर काय असतो 2, माहीत आहे सर्वांना. √2चा स्क्वेअर काय असणार 2 का असतो. √2 इन ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे. वी नो दॅट स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल. स्क्वेअर अँड स्क्वेअर रूट काय होत असतो कॅन्सल होत असतो. म्हणजेच काय असणार आहे √2चा स्क्वेअर काय असणार आहे 2 मायनस हा 4 ॲज इट इज, हा -2 ॲज इट इज ठेवतो. √3 × √3 काय होणार आहे 3. √3 × √3 काय असतो 3. बघा फायनल आन्सर काय, हा 2 मायनस मायनस काय होणार आहे प्लस 4 × 6. 4 × 6 हा 2 ॲज इट इज प्लस 4 6 जा 24, 4 6 जा 24. फायनल डेल्टाची व्हॅल्यू किती भेटलेली आहे 26. इथून डेल्टा इज इक्वल टू काय भेटलेला आहे 26. डेल्टा इज 26. डेल्टा 26 भेटला आहे. याचं मिनिंग काय, डेल्टा पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह भेटलेला आहे. ऑब्वियसली आपल्याला जो पण डेल्टाची व्हॅल्यू भेटलेली आहे ही डेल्टाची व्हॅल्यू काय येतं डेल्टा इज ग्रेटर दॅन 0 आहे. डेल्टा 26 आहे म्हणजेच कोणता नंबर आहे हा पॉझिटिव्ह नंबर आहे. पॉझिटिव्ह नंबर केव्हा असतो 0पेक्षा मोठा आहे. 0पेक्षा मोठा आहे म्हणजे कोणता नंबर आहे पॉझिटिव्ह. ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह भेटणार आहे इथनं आपण डायरेक्टली काय म्हणू शकतो डेल्टा इज पॉझिटिव्ह ग्रेटर दॅन 0 आहे. ज्यावेळेस डेल्टा हा 0पेक्षा मोठा असणार त्यावेळेस कोणता नेचर असणार रूट सांगू शकता आहे ताई, सांग झोपली का. बघ काय असणार आहे डेल्टा हा रियल रूट्स काय असणार आहे रूट्स आर, हे बघ दादा रूट्स काय असणार आहे ज्यावेळेस डेल्टाची व्हॅल्यू 0पेक्षा मोठे असते त्यावेळेस रूट्स काय असणार रूट्स आर बघ 0 असला त्यावेळेस रिअल अँड इक्वल. 0पेक्षा मोठा आहे म्हणजे पॉझिटिव्ह नंबरसाठी काय असणार आहे रिअल अँड अनइक्वल. काय असणार आहे रिअल अँड अनइक्वल. रिअल अँड काय असणार आहे अनइक्वल असणार आहे. इथपर्यंत काय अडचण नाही. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6. आता इतके बघ दादा इतक्या तळमळीने तुला शिकवतो इतक्या टाईमचं शिकवतो मग तुझंही करता आहे एखादं एक्झाम्पल होमवर्कमध्ये करायचं. मग हे जे एक्झाम्पल नंबर 6 आहे ऑब्वियसली तुम्ही सर्वजण काय करसाल होमवर्कमध्ये सॉल्व करसाल. Thank you so much.